हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स फैक्ट्री चैनल पर। आज हम जानेंगे सीटेट एग्जाम, इसमें फॉर्म फिलअप आपके कब तक हो सकते हैं, एग्जाम डेट क्या रहेंगी और एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, न्यू चेंजेस क्या क्या हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं फॉर्म फिलअप या नोटिफिकेशन कब तक आएगी। तो नोटिफिकेशन थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है, मतलब 15 सितंबर तक आने का था, लेकिन ये 20 से 25 तक कर सकते हैं, लेकिन सितंबर में आ ही जाएगा, ये बात तो फिक्स है। ठीक है, तो सितंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को 5 से 10 दिन बढ़ सकते हैं बस। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसका असर आपकी एग्जाम डेट पर बिल्कुल नहीं होने वाला। एग्जाम देखिए, फॉर्म फिलअप आपका सितंबर में हो ही जाएगा, नोटिफिकेशन आते ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। एग्जाम डेट आपकी दिसंबर में एग्जाम हो जाएगी, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट या दिसंबर लास्ट ही आप लेकर चलिए, क्योंकि यहाँ हो सकती है। ठीक है, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको पता ही होगा। अगर आपको पेपर फर्स्ट देना है तो आपके पास DLED वगैरह होनी चाहिए, और अगर पेपर सेकंड देना है तो BEd और DLED वाले दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपको पता ही होगा। और देखिए सिलेबस में, देखिए बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में अगर हम देखें तो चेंज नहीं भी है और है भी। ऐसे तो नो चेंज, ठीक है, सिलेबस में कोई नया टॉपिक आपका ऐड नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने लेवल जो बढ़ाया है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। पहले चीजें नॉर्मली आती थी, नॉर्मली मतलब फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती थी, और अब आ रही है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप उनके आंसर नहीं कर पाएंगे। पूरा पेपर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का बनता है, पूरा मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। अगर आपने अच्छे से समझा है, पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, थोड़ा सा डीपली आपको उसका नॉलेज है, तभी आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हर बार ही रह जाते हैं, बहुत कम लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं, बहुत सारे लोग एग्जाम भी देते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते? यही कारण रहता है कि आप एक सही वे में पढ़ाई नहीं करते हैं, फैक्चुअल चीजें पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, और फिर एग्जाम में तो पूछी जाती है हमसे घुमा फिरा के चीजें, और पूछी जाती है बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल की। मतलब अगर समझा नहीं है आपने तो आप नहीं कर पाएंगे। वही चीज घुमा फिरा के पूछ ली तो आप नहीं कर पाएंगे, और वही सीधी सिंपल सी भाषा में लिखी आती तो आप कर देते। तो यहाँ कमी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें बढ़ानी है। ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग हमने बढ़ा ली, अच्छे से समझ लिया कंसेप्ट को, तो हम डेफिनेटली कितना है घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाएगा, हम आंसर कर देंगे। तो यहाँ आपको वर्क करना है, अगर क्वालिफाई करना है इस पेपर को तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर पाएंगे, अगर आपने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सबको अच्छे से समझा है हर कॉन्सेप्ट को। तो आपको सिलेबस में देखिए, सिलेबस में चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन जो लोग देते आ रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को काफ़ी एनालिसिस किया है, उन्हें पता चल गया होगा उसके सिलेबस में कितना चेंजेस है। सिलेबस में टॉपिक वही है, लेकिन चीज़ें वही पूछी जा रही है घुमा फिरा कर। देखिए, कथन निष्कर्ष के हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कथन निष्कर्ष से आते हैं, कथन कारण, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले इतने नहीं आते थे, लेकिन अब बहुत आ रहे हैं। पेडागोजी के आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं जो कि पूरे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, और ये चीज़ें आपकी लेती है टाइम, क्योंकि इनको आपको समझना भी है, फिर ये आंसर करेंगे, तो ये आपकी टाइम टेकिंग काफ़ी हो जाता है, और फिर ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि यहाँ टाइम अगर आप यहाँ लगा देंगे तो बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो टाइम मैनेजमेंट आपका पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आपको इन पर वर्क करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ पाएं, और एग्जाम में आपको मतलब पेपर सॉल्व करने में इतना टाइम ना लगे, ताकि आप बाकी क्वेश्चन को भी कर पाएं अच्छे से। तो यहाँ आपको अच्छे से वर्क करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 4 पैसेज आपके आएंगे, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो वहाँ भी आपको किस तरह से अपना टाइम बचाना है, ये चीज़ आपको सोचनी है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको। देखिए, सीटेट का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है अभी भी आपके पास टाइम है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये चांस आपने मिस कर दिया तो फिर आप दोबारा नहीं कर पाएंगे क्लियर, क्योंकि आगे ये और भी ज़्यादा जो कंपटीशन है और ज़्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि हमें सुनने में मतलब अपडेट आया है निकल कर कि आपका जो बाद में जो पेपर होगा, ये सीटेट में नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट सीटेट होगी आपकी जुलाई में भी पेपर 3rd वो कर दे इसमें, तो वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सिलेबस में भी चेंज
चेंजेस देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको इसी एग्जाम को टारगेट करना है और इसी को क्वालिफाई करने में बिल्कुल जी जान से जुट जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें यही क्वालिफाई करनी है। देखिए इसमें आपको इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ईवीएस सभी की क्लासेस मिलेंगी। वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर और अनलिमिटेड टाइम आप एक लेक्चर देख सकते हैं। सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिलने वाली है। जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो लोग कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, वहाँ कॉल करके भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आपके पास और इतने कम समय में आपको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, सब कुछ करना है। तो ये चीज़ पॉसिबल होगी कि जब आप किसी बैच से जुड़ेंगे तभी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो आप तक पहुँच जाए, इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, जिससे कि आप वो देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच।